हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाई थी शीर कुरमा, क्योंकि मेरा आज 50 सब्सक्राइब पूरे हुए। उस खुशी में मैं शीर कुरमा बनाई थी। तो जो लोग भी मेरा साथ दिए, मुझे सपोर्ट किए, उन लोगों को बढ़िया सा एक थैंक यू। और जो लोग नए हैं वो लोग मुझे साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेरा हर एक वीडियो पहले देख लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में रहते बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए कि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मैं हर एक चीज़ को रेडी करके ली थी। तो कैसे रेडी की हूँ वो मैं दिखा देती हूँ। तो 2 स्पून घी डाल दी हूँ, उसमें सेवगे को एकदम गोल्डन ब्राउन करके मैं फ्राई कर लूँगी। धीमी फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, गैस के सिम को हाई मत कीजिएगा। उसके बाद इसको उठा के हम रख देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। बस आपको ये सेवगे अच्छे से फ्राई करके उठा के रखना है और जो ड्राई फ्रूट्स है उसे एकदम बारीक से कट करके फ्राई करके उठा के रखना है। आमंड और पिस्ता को मैं गर्म पानी में भिगा के फिर एकदम बारीक बारीक आमंड, काजू और पिस्ता को कट कर ली थी। उसे भी घी में एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूँगी। उसके साथ एक मुट्ठी किशमिश डाल दूँगी। किशमिश के साथ एक साथ करके मैं फ्राई करके रख दूँगी। आप लोग चाहे तो किशमिश को अलग से भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसे भी देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अभी उसे भी उठा के हम रख देंगे। ये दोनों को उठा के रखने के बाद अलग से मैं केसर भिगा के रखी हूँ एकदम चिल वाटर में। तो केसर भिगा के रखी हूँ और जायफल को क्रश करके रखी हूँ। तो इसमें डबल टोनर दूध मैं यूज़ की हूँ, क्योंकि खीर हो, ये शीर कुरमा हो, डबल टोनर दूध से बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आप लोग डबल टोनर दूध ही यूज़ कीजिएगा। तो मैं 2.5 लीटर दूध ले ली हूँ। एक उबाल आने के बाद उसमें तेजपत्ता और इलायची को मैं डाल दी हूँ। इलायची को बीजा निकाल के फिर डाली हूँ उसी में। दोनों को ही डाल दी हूँ लेकिन बीजा निकाल के, तो बढ़िया टेस्ट आता है एक इलायची का। तो अच्छे से धीमी फ्लेम पे दूध को उबालने के लिए रख देंगे। और उसी दूध से थोड़ा सा मिल्क पाउडर, जो 10 रुपए वाला पैकेट मिलता है, मैं 2 पैकेट ले ली थी। उसमें मैं थोड़ा सा पानी देके इसे मिक्स करके रख दूंगी। उसके बाद धीमी फ्लेम पे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही उबाल आने के लिए रख दीजिए, लेकिन बीच बीच में चलाते रहिएगा कि नीचे लग ना जाए। और थोड़ा थोड़ा हिलाने से जो ऊपर का लेयर है उसमें मिक्स करते रहिए। दूध अच्छे से उबालने के बाद आपका क्वांटिटी में दूध कम भी होते रहेंगे। 2.5 लीटर दूध है, उसे हमको 1.5 करना है। एकदम बढ़िया टेस्ट आ जाएगा दूध का। तो उसमें मिला देंगे जायफल 1 चिमटी, क्योंकि ज़्यादा मिलाने से कड़वा हो जाता है, तो 1 चिमटी मिला दीजिए। उसके बाद मैं सोची थी कि ड्राई फ्रूट्स लास्ट में मिलाएंगे, लेकिन मेरा बेटा बोल रहे थे डाल दो। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स का स्मेल है वो पूरा एकदम दूध में आ जाएगा, तो और भी अच्छा लगेगा। तो उसके बाद भी सुन के मैं डाल दी थी, लेकिन बहुत ही सचमुच अच्छा लग रहे थे। लेकिन इसमें ना किशमिश था, तो मेरा किशमिश शायद खट्टा उतना नहीं था, तो दूध फट नहीं गए थे। लेकिन आप किशमिश को बिल्कुल ही मत डालिएगा। किशमिश को अलग करके सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा, बाद में किशमिश ऐड कीजिएगा। तो उसमें मिला दी हूँ केसर का जो पानी है उसे। तो देखिए कितना अच्छा बढ़िया एक लेयर आ जाते हैं दूध में। तो ऐसे ही लेयर को मिक्स करते जाएंगे तो दूध का भी जो एकदम बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि जितना आप दूध का टेस्ट करेंगे उतना ही आपका शीर कुरमा अच्छा रहेगा। तो इस टाइम पे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा दूध देने के बाद, मिल्क पाउडर मिलाने के बाद, कि आपका शुगर ठीक है या नहीं। तो मैं चेक की थी, तो मुझे छोटा सा 1 कटोरी शुगर इसमें ऐड करना पड़ा। और जो लोग शुगर एकदम बिल्कुल खाते नहीं हैं, वो उसी टाइम में सेवगे को डाल के रख सकते हैं। तो मुझे 1 कटोरी बस चाहिए था, इसलिए आप जब करेंगे टेस्ट करके आपका टेस्ट अनुसार आप शुगर मिलाइए। तो देखिए शुगर मिलाने के बाद जस्ट 2 से 3 मिनट अच्छे से उबाल लेंगे कि जो शक्कर है दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए।
उसके बाद गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। फिर भी गर्म ही है दूध, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये सेवगे को मिला दीजिए। मार्केट में आराम से सेवगे मिल जाते हैं, बारीक एकदम पतला पतला लंबा लंबा। 2 टाइप का सेवगे आता है, जो मोटा आता है वो उसमें से आप सेवगे बना सकते हैं, लेकिन इस शीर कुरमा बनाने के लिए आपको यही पतला एकदम लंबा लंबा ही चाहिए। थोड़ा सा ये गोल्डन कलर का होता है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम देख के ही। तो इसे हम स्टैंडिंग टाइम पे 5 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद सर्विंग बोल में सर्व करेंगे। तो सचमुच बहुत बढ़िया था। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरा हर एक वीडियो आप लोग देखिए। जो लोग नए हैं, आप लोगों को अच्छा लगे मेरा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। जो लोग फिर और एक बार बोल रही हूँ, जो लोग मुझे सपोर्ट किए सब्सक्राइब कीजिए। मेरा 50 सब्सक्राइब के लिए थैंक यू सो मच। तो एक बार बनाइए, ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।